इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। यार मैं जॉनर को लेके आपको क्या बताऊं कि मुझे खुद एज एन एक्टर कभी भी कहते हो अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा फट्टू हूं। Okay. मुझे बहुत डर लगता है। मैंने जिंदगी में एक भी हॉरर फिल्म आज तक देखी नहीं है। बचपन में एक पिक्चर देखी थी जो पहली एग्जॉर्सिस्ट आई थी। हाँ. उस टाइम पर कंप्यूटर पे देखी थी मेरे रूम में, मैंने और मेरी बहन ने, और हम दोनों इतना डर गए थे जब वो एक बेड रॉकिंग का उसमें एक सीन है कि हमारा छोटा सा घर था तो हम हमारे घर से बाहर ना डोरमैट पे आके बैठ गए थे कि पापा मम्मी जब तक वापस जाएंगे हम घर के अंदर जाए नहीं तो पिक्चर वहां पे चली जा रही है। तो हम इतने बड़े डरपोक है। तो मेरी बहन ने अब तक मेरा ट्रेलर देखा नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो। पर यार इस शो को लेके ना मैं इन ऑल ऑनेस्टी बहुत ही स्केप्टिकल रहा हूं। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन यू नो मोर देन मी, राइट? बिकॉज यू कम फ्रॉम खूनी मंडे एज अ प्लेटफॉर्म। तो आप जानते हो कि एक इंसान की कहानी है जिसका काम पैरानॉर्मल था। तो हम यही लाइक दिस इज द सेंटेंस ऑफ द एंटायर प्लॉट, लाइक दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग who did this for a living. So you are technically trying to find the human being in the story. The idea is to keep it very paranormal. The idea has been to not make it a horror show. If what he did makes you scared and like moves a part of you as a human being, then that is great, right? I mean, that's a big win for us. अच्छा, गौरव की जैसे ये कहानी है कि वो यूएस में थे एंड एविएशन की पढ़ाई कर रहे थे एंड उनके फ्लैट में पहली बार he experienced something unusual. और तब वहां पे वेस्ट में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जो आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उनके फ्लैट में। तब he got interested in paranormal investigation. So आपके साथ ऐसा हुआ जब इन किस्से कहानियों को आपने पढ़ा, देखा, इन्वेस्टिगेशन के एनेक्डोट्स देखे गौरव के, कि अब मन कर रहा है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का या नहीं अभी भी डर लगता है, अभी भी नहीं करना वो सब? एक्चुअली मेरे को ना गौरव की कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग लगी थी। यार ये इंसान बॉम्बे आया था पहले एक्टर बनने के लिए, और एज एन एक्टर ये बहुत लोगों से मिला है। अच्छा, नॉट लाइक एज समवन हु वांट्स टू बी एन एक्टर। और ये हमारी फील्ड ऐसे इजी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक तो दिल्ली का लौंडा था। हाँ. दिल्ली के वैसे थोड़े से हम जो लड़के हैं वो ज्यादा चौड़ में होते हैं, वो कहते हैं भाई अगर नहीं हो रहा ना ये जी हजूरी हम नहीं कर सकते। हाँ. तो इस वाइज यार ये मैं इतना मतलब मैं जी हजूरी नहीं कर सकता, एक्टर तो मैं बनूंगा। यार he came from a good family, and like his parents were very well to do, and then he became a pilot. I found that so fascinating as a human being that today अगर आप पॉडकास्ट छोड़ के आप सडनली एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चले जाओ तो कोई बोलेगा ना भाई किस पॉइंट पर आपने सोचा कि आप बनना चाहते हो, और आप बन भी गए। मतलब इतनी आप में जील है कि आप अगर कुछ करने के लिए तैयार हो तो आप करके पूरा उसको यू विल टेक इट फॉरवर्ड। करेक्ट। ही बिकेम अ पायलट, ही लेट गो ऑफ हिज फ्लाइंग लाइसेंस। क्योंकि फ्लाइंग में क्या है ना कि अगर आप एयर प्रेशर के अंदर कहते हैं कि आप व्हेन यू आर ऑलवेज अंडर एयर प्रेशर देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि आप यू बिकम स्लाइटली आप हेल्यूसिनेट करने लग जाते हो। तो आप फिर बोलोगे यार मुझे लगा अच्छा तूने मुझे बुलाया है या मैंने तुझे वहां देखा था। तो इस सिचुएशन में ऐसे में आपको फिर वो बोलते हैं कि आप या तो ब्रेक ले लो फ्लाइंग से या आप नॉट फिट टू फ्लाई हो। So he actually fought for it, saying that no boss, I know what I'm seeing, I know what I'm going through, I know what experiences I'm having, I am okay to let go of my flying license, which he did. And then in the US he went and he studied the science and he brought that science back to India and didn't take up on his dad's business. He did that full time, right? I mean think about it, yaar. Correct. कि आप एक फुल टाइम सिर्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको हर दिन कोई क्वेरी आने वाली है। So to sit back to do this profession takes a lot of courage. It's so not a normal way to approach life. Correct. And I found that damn interesting. That it's so easy to be padded with. Your father has a business. You can just sit back and enjoy the work that he does, and make money and continue life like how anybody would. But he let go of all of that for just the fact that he felt he had a calling and he felt he had a special gift of connecting with spirits, and he was very well known to not use devices. To just go into the field and be like, I can feel what I'm feeling. Yeah. I do not necessarily need maybe an REM pod or an EMF meter or any of the dolls to communicate with, people from the other realm. But to answer your question, क्या मुझे आज भी डर लगता है? बहुत डर लगता है। कहते हैं ना कि यार आग और पानी से खेलना नहीं चाहिए। ये उसी बराबर है कि ये जो वर्ल्ड है ना इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस दुनिया का, इस उनके एरिया का, उनकी एनर्जी का रिस्पेक्ट करना, उस रिस्पेक्ट को आगे लेके जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो। एंड आई डोंट थिंक एनीवन कैन आंसर दिस फॉर यू दैट
when you are in a place which is considered haunted and is very high on paranormal energy, Correct. you don't know what's going to stay back with you. Correct. You don't know how it's going to weigh you down.